फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल में। आज जिस गेस्ट से हम मिलने वाले हैं उनका नाम है एसपी आहूजा जी, जो कि ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट मुंबई के प्रेसिडेंट है। इन्होंने काफ़ी सोशल कामों में अपना योगदान दिया है और इस कोरोना महामारी में मुंबई की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने हेल्प किया है। सर, स्वागत है आपका सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल में। सर, सूत्रों के अनुसार पता चला है कि आपने कोरोना महामारी में काफ़ी लोगों की हेल्प की है। आप उसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। नमस्कार। मैं ये मानता हूँ कि जैसे ये महामारी जो कोरोना की पैंडेमिक जो 2019 में इस पूरे वर्ल्ड पे आई है, ग्लोबल पैंडेमिक जो है, ये महामारी ने पूरी इंसानियत को एक इतना बड़ा शॉक दिया है, इंसान को हिला के रख दिया। और अनएक्सपेक्टेड नेचुरल कैलामिटी जिसको बोलते हैं वो आई है। तो इस ऐसे दौर में जब पूरी दुनिया और ख़ास करके हमारे हिंदुस्तान में जो हमारे भाई बहन हैं, हमारी जो जनता यहाँ की है, इतनी तकलीफ़ में थी, इतनी परेशान थी, तो इसमें मदद करना, हेल्प करना ये हमारा फ़र्ज़ बनता था। क्योंकि आज मैं जो सोशल एक्टिविटीज़ करता हूँ, हमारे साथ जो कपड़ा मार्केट में और भी हमारे मित्र हैं, हमारी कमेटी है, वो सब हम मिल के जो हम दुनिया की या लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हम ये लोगों को जिनको ये तकलीफ़ आई है, जो अफेक्टेड लोग हैं, उनको हम उनकी मदद कर सकें। तो हमने क्या किया कि जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, ये मार्च की बात है, मार्च के एंड में जब लॉकडाउन हुआ, उसके थोड़े से पहले या लॉकडाउन के बाद हम लोगों ने मिल के ख़ास करके हमारे ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट और जो हमारी कपड़ा व्यापारी एसोसिएशन है, हमने मिलके बहुत सारे लोगों को सेवा करने की कोशिश की है। जो परमात्मा ने, वाहिगुरु ने, अल्लाह ताला ने हमको हिम्मत दी हो, हमने करने की कोशिश की है। हम लोगों ने लंगर की सेवा जो थी वो लगाई, लोगों को खाना दूर दूर जाके अपनी गाड़ियों में हमने एक टेम्पो कर ली थी, उसको साथ में लेके, हमारे मित्र की टेम्पो थी तो उसने एक टेम्पो पहले दी, बाद में एक और दी। तो हम जगह जगह खाना पहुँचाने की सेवा करते रहे। इसके अलावा जो लोगों को परेशानी आ रही थी उसको हम लोग जाके एक दवाइयों की सेवा तो की थी, पर उनके पास जाके सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके, प्रॉपर मास्क लगा के, सैनिटाइज करके, उनके पास जाके उनको इमोशनल भी हमने सपोर्ट की, इमोशनल भी उनको हमने ऊपर लाने की कोशिश की। क्योंकि आदमी इतना टूट चुका था, इतना डर चुका था कि उनको जाके समझाना पड़ा। हमें समझाते थे कि क्या ये महामारी से हम कैसे लड़ सकते हैं। तो एक वो भी काम किया, और उसके साथ हमें जो मेडिकल जितना हो सका हमारे से असिस्टेंस दी हमने। और फिर हम हॉस्पिटल भी जाते थे, हॉस्पिटल जाके वहाँ का जो वातावरण है, बाहर क्या सिस्टम है, कैसे एडमिशन्स हो रही हैं, उसका जाके भी हमने निरीक्षण किया, उसको जाके देखा हमने। ये सब करके हमने कोशिश की कि जितनी इंसानियत की सेवा कर सके। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसमें कोई धर्म भेदभाव, ऊंचा नीचा, गरीब अमीर का कोई सवाल ही नहीं उठता, उठना चाहिए भी नहीं। क्योंकि हमारा देश एक गुलदस्ता है जिसमें हर प्रकार के फूल खिलते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक बन के रहते हैं, एक बन के आगे चलते हैं। तो सबकी सेवा करने की हमने पूरी कोशिश की। सर, जैसे कि पता चल रहा है कि पंजाब में भी एक बहुत अच्छी एनजीओ थी, उससे भी आप जुड़े हुए हैं और आपने कितने सालों से संघर्ष किया है और समाज की सेवा में अपनी पूरी उम्र निकाल दी है और आगे भी चल के आप वही करने वाले हो। तो हमारी जनता को ये बताइए कि आपकी शुरुआत कैसे हुई थी कि आपके मन में ये अच्छी भावना जागी ताकि आप लोगों को अच्छी तरह और मदद कर सकें। क्योंकि जब मैं टीवी में देखता था, न्यूज़ सुनता था, लोगों की जैसे फ़ोन से बातें होती थी, तो जब लोगों को, हालांकि मैं रहता हूँ इधर पुलावा में कफ परेड पे, तो यहाँ मेरा उस तरफ जाना आना होता भी नहीं था, लेकिन फ़ोन पे टेलीफोन पे और टीवी पे जब ये मैं देखता था तो बड़ी तकलीफ़ होती थी, दिल में दर्द। तो हर इंसान के अंदर एक परमात्मा का वासा होता है, परमात्मा रहते हैं। तो मेरे ख्याल से परमात्मा ने ही, वाहिगुरु ने ही, भगवान ने, अल्लाह ताला ने, गणेश जी महाराज ने कोई ऐसी मुझे हिम्मत दी है, ऐसी कोई प्रेरणा दी कि सेवा करने का मुझे मतलब खुशी हुई करके, और मुझे मौका मिला। प्लस हमारी फैमिली ने, मैंने एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन खोला है हमने, जिसका नाम है सरदार सुरजन सिंह आहूजा चैरिटेबल ट्रस्ट। सरदार सुरजन सिंह आहूजा चैरिटेबल ट्रस्ट, वो ट्रस्ट हमने खोला है। तो उस ट्रस्ट के माध्यम से भी हमने लोगों की सेवा करने की कोशिश की। ये भी फ़र्ज़ बनता है। तो जैसे हो सका, ये प्रेरणा ऊपर से आई, लोगों को देख के, लोगों को सुन के, लोगों की परेशानियां देख के
एक अंदर कोई ऐसी भावना अपने आप जाग गई। तो मैं ये पता नहीं सकता कैसे हुआ, लेकिन हो गया, परमात्मा ने कराया, मेरी कोई ताकत नहीं है। सर, जैसे कि जाना जाता है कि आप बीजेपी पार्टी से भी अटैच हो और काफ़ी वर्क आपने किया है, तो आपको क्या लग रहा है कि आगे चल के आप कोई बड़ी पोस्ट लेने वाले हो या इलेक्शन लड़ने की कुछ आपकी तैयारी चल रही है? ये ठीक है कि मैं और मेरे फादर भी, फादर के मेरे डेथ हुई है 2012 जनवरी में, वो भी बीजेपी के साथ जुड़े थे। मैं भी आज काफ़ी सालों से उनके साथ हूँ, क्योंकि मुझे बीजेपी के विचार, बीजेपी की सोच, बीजेपी का काम बड़ा अच्छा लगता है। मेरे फादर को भी, मुझे भी, खास करके हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके सोच विचार, उनकी हिम्मत, उनकी जो अनथक सेवा है, टायरलेस सेवा है, जो दिन में आज अगर 16-18 घंटे काम करते हैं, जो हिसाब से वो सोचते हैं, और इतनी हिम्मत है, खास करके हमारे ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट में हम उनकी कदर करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं मोदी जी को, कि देश की रक्षा के लिए जो सीमाओं पे उन्होंने ये बंदोबस्त किया है, जो सीमाओं पे हमारे जवानों को ये हौसला दिया है, और आज इतना असला, ये जो राफेल के जेट मंगाए हैं, और बहुत सारे वहाँ से गन्स और बाकी एम्यूनेशन आ रहा है, आर्म्स आ रहे हैं, और भी इन्होंने, जो मोदी जी ने जो हिम्मत करके चाइना को, पाकिस्तान को और आजू बाजू में जो लोग परेशान करते हैं, बुरी नज़र से हमको देखते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो मैं समझता हूँ कि इस हिसाब से मैं बीजेपी के साथ जुड़ा हूँ काफ़ी सालों से। और बाकी एज़ फार एज इलेक्शंस की जो बात है, मुझे कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरा अपना बड़ा अच्छा बिजनेस है, भगवान की दया है। आई एम वेरी बिजी विद माई ओन दिस थिंग। और एंटी टेररिस्ट फ्रंट जो है हमारा, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट, उसमें हमारे जो चेयरमैन साहब हैं श्री MS बिट्टा जी, जो कि देश के हित में, तो आपको सबको पता ही है, टीवी में आते रहते हैं। उन पे 14 आतंकी हमले हुए हैं, जिसपे एक बार तो 40 किलो RDX उनको आज 1992 में उन पे उड़ाया गया था, उनको मतलब टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसमें उनका शरीर, आधा शरीर ख़त्म हो गया था। उसमें आज भी उनके अंदर 10-12 किलो रॉड्स और स्टील सब भरा हुआ है, लेकिन फिर भी आज देश की सेवा जो कर रहे हैं, उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। उनको प्रेरणा मिली थी शहीद भगत सिंह जी से, उनको उनसे प्रेरणा मिली, मुझे बेटा जी से प्रेरणा मिल रही है, तो सेवा कर रहे हैं। बाकी इलेक्शन की जहाँ तक बात है, मुझे ऐसे कोई ना लालच है, ना मुझे कोई मतलब कोई ऐसे मन में आती नहीं बात। सर, आप इतने अच्छे बिजनेसमैन हो और सूत्रों के अनुसार पता चलता है कि आपने काफ़ी लोगों को हेल्प भी किया, और जो हमारे युवा हैं उनको आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे, जो युवा पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं है? युवा जो है, जैसे आज बहुत बड़ी परसेंटेज हमारे हिंदुस्तान में युवाओं की है जो 35 साल के नीचे है, और मुझे हमारे यूथ पे, हमारे हिंदुस्तान की यूथ पे बहुत ही विश्वास है, बहुत भरोसा है, क्योंकि बड़े मेहनती हैं, आज पढ़ लिख रहे हैं, और उनके अंदर जज्बा है काम करने का, अपना प्रोफेशन करने का, बिजनेस करने का, और देश के बारे में भी सोचते हैं कि देश को हम कैसे ठीक से चला सकें, देश कैसा सुरक्षित रहे। तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान जो है, हम बहुत एक लकी एक हमारा देश है कि जाके हमारे युवा इतने नौजवान युवा जो हैं बड़ी अच्छी सोच के हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और अपनी लगन से हिंदुस्तान को, अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपने प्रोफेशन को, अपने करियर को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है, और आगे जाके हिंदुस्तान का बहुत अच्छा होगा, और मुझे खास करके हमारे युवाओं से बहुत बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और बहुत ही अच्छा करेंगे। सर, जैसे आप ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट मुंबई से जुड़े हैं, एक जगह देखा जाता है कि हमारे देश के जवान सीमा पर खड़े होकर हमारी रक्षा कर रहे हैं, और एक तरफ आप है जो देशवासियों के लिए एंटी टेररिस्ट ग्रुप से जुड़े हैं। तो इस ग्रुप में सर क्या एक्टिविटीज़ होती है, और आप अपनी सर्विस किस तरीके से दे रहे हैं, हमारे दर्शकों को आप बताइए। एक्टिविटीज़ में ऐसा है कि जो शहीद परिवार हैं, बेशक आर्मी के हैं, BSF के हैं, या हमारे पुलिस के जवान हैं, उनके जो शहीद हो जाते हैं, उनके परिवार को संभालना, उनके परिवारों की देखभाल करनी, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई कराना, ये सब हम पूरी कोशिश करते हैं उनकी, हम उनको कोऑपरेट कर सकें, उनको ये बेनिफिट मिल सके, क्योंकि उनका परिवार आगे ठीक रहे, क्योंकि देश की सेवा उन्होंने की है, और देश की सेवा करते हुए अपनी जो है जान वो गंवा देते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो हम उनको शहीदों का दर्जा देते हैं, और देश के लिए शहीद होते हैं, तो उनके परिवारों की जो सेवा है, संभालना है,
वो जितना हो सकता है हम वो करते हैं। प्लस हम स्कूल कॉलेजेस में जाके सेमिनार्स होते हैं जिसके अंदर देश के बारे में बताते हैं, देश को कैसे संभालना है। आतंकवाद के खिलाफ हम विदाउट यूनिफॉर्म, क्योंकि यूनिफॉर्म में आर्मी और पुलिस तो अपना काम कर रही है, हम एक आम नागरिक होने के नाते हम देश की सेवा, देश को बचाने की, देश को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की, इसीलिए हमारा मोटो है जॉइन हैंड्स अगेंस्ट टेररिज्म। तो वो हम कैसे उसको हम संभाल सकते हैं, देश को कैसे हमने संभाल के आके ले जाना है, तो वो हम कॉलेजेस में, स्कूल्स में जाके सेमिनार्स करते हैं जिसमें बच्चे जो हमारे नौजवान हैं बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं। उनके अंदर जज्बा देश के प्रति डालने की हम पूरी कोशिश करते हैं। सर 2 दिन बाद दिवाली है, तो हमारी आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं अपनी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे बिजनेस ग्रुप की तरफ से, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट, कपड़ा व्यापारी एसोसिएशन और पंजाब एसोसिएशन की तरफ से सभी को, हमारे हिंदुस्तान भाई बहन जो यहाँ हैं और हिंदुस्तान के बाहर बैठे हैं और भी जो हमारे हिंदुस्तान के साथ प्यार करते हैं, मैं सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कॉन्ग्रेचुलेशंस करता हूँ और गुड विशेस, शुभकामनाएं देता हूँ कि ये जो त्यौहार आया है जहाँ पे जुल्म का नाश हुआ था, भगवान रामचंद्र जी ने कैसे रावण को ख़त्म करके, मार के, और सच की जीत का जो संदेश था वो पूरी दुनिया को दिया, जो आज तक इतने 100 साल, इतने 1000 साल पहले का संदेश आज भी चलता रहेगा और चलता रहेगा जब तक ये दुनिया है। तो मैं समझता बड़ा खुशी का त्यौहार है, सब रल मिल के, सब मिल के अपना करें। हाँ, जहाँ तक पटाखों की बात है, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा ऐसे आपके माध्यम की तरफ से, आपके माध्यम के ओर से, कि पटाखों का जो है ये आप ये जो बॉम्ब्स हैं जिसमें ये पोल्यूशन होता है, ख़ास करके जो अभी पेंडेमिक है, जो कोविड है, इसमें तो बहुत ही खतरा है, ख़ास करके बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए, और जो बीमार हैं, हमारे भाई बहन और जो बुज़ुर्ग लोग बीमार हैं, उनके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। तो पटाखों से दूर रहिए, आप दिए जलाएं, मिठाइयाँ बनाएं, खाना पकाएं और मिलके सबके साथ जो भी है जश्न मनाएं और दीपावली को बहुत अच्छी तरह से आप लोग मनाओ। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।